दोस्तों, आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सचिवालय सहायक की नई भर्ती आ गई है। तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। ये जो भर्ती है दोस्तों, बम्पर पदों पर, कुल 2017 पदों पर ये भर्ती है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है दोस्तों, कोई भी टर्म कंडीशन वाला नहीं है, यानी आप में से सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। दूसरा चीज़ यहाँ पर एज है, तो एज को लेकर भी यहाँ पर आप सभी बिल्कुल भी इसमें छटने वाले नहीं हैं। तो चलिए इस भर्ती के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। एज, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, तो सिलेबस भी इसमें दोस्तों पैटर्न भी बहुत ही अच्छा रखा गया है। तो कैसे क्या एग्ज़ाम होगा, सीटों की संख्या, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, कोई भी भर्ती आती है तो सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलता है। तो अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो अब चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सभी चीज़ों के बारे में आप सभी एक एक करके संपूर्ण जानकारी देखिए। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक समय मिलने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सितंबर के फर्स्ट वीक में भी इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो इसलिए अभी से आप सभी को मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो एक एक करके चलिए अब सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी का हो गया, तो यहाँ पर सीटों की संख्या में आप देखिएगा तो 347 है। इसके बाद इसमें महिलाओं के लिए 17 हो गया, अनुसूचित जनजाति का 237 है, अनुसूचित जाति का 80 हो गया, ईबीसी का 67 है, पिछड़ा वर्ग बीसी का 45, ईडब्ल्यूएस का 87, बाकी खेलकूद कोटा ये सब संबंधित देख सकते हैं। दूसरे नंबर में यहाँ पर आप देखिएगा तो कनीय सचिवालय सहायक का, तो कनीय सचिवालय सहायक में अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये जो भर्ती है इसमें अलग अलग सीट है, यानी अलग अलग पोस्ट है। तो कोई भी भर्ती निकाला जाता है तो उसमें 2-4 तरह का अलग अलग पोस्ट, और सभी में सीटों की संख्या अलग अलग इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो पहला जो पोस्ट है दोस्तों, दूसरे नंबर का जो पोस्ट देखिएगा कनीय सचिवालय सहायक का पोस्ट है। तो इसमें जनरल कैटेगरी का 135 सीट हो गया, बाकी अन्य कैटेगरी का इस तरह से 335 सीट हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा दो जो पोस्ट है सचिवालय सहायक से संबंधित है, एक तो हो गया कनीय सचिवालय सहायक जो कि जूनियर लेवल का पोस्ट है, दूसरा यहाँ पर जो है जो सचिवालय सहायक कहा जाता है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसका इंग्लिश नाम होता है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो आप देखिएगा एसएससी सीजीएल में भी ये इस तरह का पोस्ट रहता है, एएसओ वाला पोस्ट। इसमें टोटल सीटों की संख्या जो है 863 है, और ये ऐसा पोस्ट है दोस्तों जिसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद 65,000 प्लस सैलरी बनने वाला है, यानी लगभग आपको 70,000 इसमें सैलरी आपका बनने वाला है, और ये बहुत ही रॉयल जॉब माना जाता है। तो ये हो गया सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, जो कि सचिवालय सहायक इसी पोस्ट को कहा जाता है। अब चलिए अन्य पोस्ट के बारे में, कितना क्या सीट है, सभी चीज़ों के बारे में देखिए एक करके। अब यहाँ से दोस्तों फुल नोटिफिकेशन का सभी पॉइंट के बारे में देखिए। एज, क्वालिफिकेशन, कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म का फी कितना क्या है। तो शुरू वाला पोस्ट तो आप यहाँ से देख लिए हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, जो कि 863 टोटल सीट है। कनीय सचिवालय सहायक 335 सीट, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 182 सीट, प्लानिंग असिस्टेंट का 5 सीट है। इसके बाद प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, ये भी देखिएगा तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है, और इसमें टोटल सीटों की संख्या 195 है। आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी एसटी का कितना क्या सीट है। इसके बाद है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, इसमें भी अच्छा खासा सीट है, 252 सीट है। इसके बाद हो गया अंचल निरीक्षक, अंचल निरीक्षक का पोस्ट है सह कानून गो, इसमें देखिएगा तो 185 टोटल सीट है। और देखिएगा दोस्तों इसमें सभी पोस्ट जो है अपने आप में ही सभी यूनिक पोस्ट है। इसमें देखिएगा तो सभी हायर लेवल का ही पोस्ट है, सचिवालय सहायक हो गया, इसके अलावा यहाँ पर अंचल निरीक्षक का पोस्ट, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, इस तरह से। और इसमें आपका जो सिलेक्शन होने वाला ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम के आधार पर ही, इंटरव्यू कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ से सीटों की संख्या देख लिया। अब सभी पोस्ट का सीट अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो कुल जो सीटों की संख्या 2017, जिसके बारे में आप सभी को शुरू में बताए थे। अब यहाँ से क्वालिफिकेशन के बारे में देखिए, क्या कुछ इसके लिए क्वालिफिकेशन है, यानी कि योग्यता क्या कुछ है, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज कितना क्या चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में। सैलरी का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिएगा तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी समूह ख यानी कि ग्रुप बी का जॉब है, और इसमें बेसिक सैलरी है 44,900।
तो 44,900 दोस्तों यहाँ पर आपका सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसमें हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सभी चीज़ जुटने के बाद आपको 65,000 प्लस सैलरी बनने वाला है। इसके बाद कनीय सचिवालय सहायक का तो लेवल 2 का है, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी लेवल 6 है, प्लानिंग असिस्टेंट लेवल 5, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी लेवल 6, अंचल निरीक्षक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ये तीनों जो पोस्ट है यहाँ पर लेवल 6 का है। क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री, यानी दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन में बस यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है। कोई भी टर्म कंडीशन यानी सब्जेक्ट का नहीं है कि ग्रेजुएशन इस विषय से होना चाहिए, इतना परसेंटेज मार्क्स, कुछ भी चीज़ें नहीं है। बस आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। अगर आप बीटेक यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। अब ये कब तक होना चाहिए, अन्य चीज़ों के बारे में चलिए के करके देखिए। तो फॉर्म भरने के देखिएगा तो अंतिम तिथि तक आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन का डिग्री होना अनिवार्य है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब फॉर्म कब से भराना शुरू हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। प्रतियोगिता परीक्षा ये देखिएगा तो खेलकूद कोटा से संबंधित है, उन सभी को यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। अब उम्र सीमा के बारे में देखिए, तो उम्र सीमा का जो कंडीशन है दोस्तों, मिनिमम एज का कंडीशन है 1 अगस्त 2023, यानी 1 अगस्त 2023 तक आपका एज होना चाहिए। और अधिकतम का देखिएगा तो अधिकतम 2019 से काउंट किया जा रहा है। तो ये हो गया अधिकतम का, न्यूनतम का 1 अगस्त 2023। तो इस साल भी जिसका ग्रेजुएशन हुआ है आप सभी फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा, एज के कारण से नहीं छटने वाले हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर उम्र के बारे में। अब चलिए यहाँ पर देखिए न्यूनतम एज का जो कंडीशन है 21 साल है कंडीशन, और अधिकतम उम्र का कंडीशन देखिएगा तो जनरल कैटेगरी में है 35 साल। इसके बाद हो गया बीसी कैटेगरी में है 37 साल, बीसी ईबीसी कैटेगरी में यहाँ पर देखिएगा महिलाओं के लिए है 38 साल, एससी एसटी कैटेगरी में है 40 साल। तो ये हो गया एज का कंडीशन, मिनिमम चाहिए 21 साल, मैक्सिमम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 35 साल का कंडीशन रखा गया है। और अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए, फॉर्म का फी तो फॉर्म का फीस में बहुत ही कम है, मात्र 100 रुपये का आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इतना कम क्यों है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वैकेंसी है झारखंड के अंतर्गत है, और शुरू में ही आप लोगों को बताएं कि इसमें कोई टर्म कंडीशन नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम बिहार से हैं तो क्या फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, तो बिल्कुल दोस्तों आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। पहले क्या होता था कि झारखंड में कोई भी भर्ती निकाला जाता था तो उसमें क्या होता था कि राज्य वाला कंडीशन रहता था कि मैट्रिक इंटर आपका झारखंड से होना चाहिए। इस कारण से बिहार या दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश वाले फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते थे। इस बार ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, यानी नो टर्म कंडीशन है। आप कहीं से भी मैट्रिक किए हुए, इंटर किए हुए हैं, किसी भी राज्य दूसरे राज्य से है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। ये जो था लोकल वाला कंडीशन की 10th 12th झारखंड से होना चाहिए, उसको देखिएगा तो हाई कोर्ट की ओर से नियम को सारा कुछ रद्द कर दिया गया, और झारखंड में पिछले 2-3 साल में जो भी वैकेंसी आई थी सभी रद्द हो गया। तो फाइनली गवर्नमेंट की ओर से ये डिसीजन लिया गया, जो पुराना नियम है जो हर जगह लागू है, अभी बिहार में ही देखिएगा तो कोई भी वैकेंसी आती है तो सभी इस फॉर्म को भरते हैं, तो वही नियम यहाँ भी सारा कुछ अपनाया गया। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, अब इसका सिलेबस क्या कुछ है, इन सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए, फिर आप फॉर्म को भरने के लिए सारा कुछ। और आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे क्या इसका पैटर्न रहता है। और अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं। अगर आप लोग फॉर्म भरिएगा तो हम आप लोगों को तैयारी भी सारा कुछ करवाने वाले। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें फॉर्म फिलअप नहीं होगा, तो दूसरे राज्य से भी दोस्तों लाखों की संख्या में फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि इसका पैटर्न ये नहीं है कि मेंस वाला पैटर्न है। इसमें बस आपको ऑब्जेक्टिव OMR सीट पर एग्जाम देना है और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला। ये यहाँ पर दिव्यांग के लिए कंडीशन हो गया। आरक्षण का लाभ, तो राज्य के निवासियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, जाति प्रमाण पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद चलिए और अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। ऑनलाइन आवेदन, तो ऑनलाइन आवेदन आपको सारा डॉक्यूमेंट सभी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। फॉर्म भरते समय आपको सभी डिटेल सारा कुछ देना पड़ेगा। फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है दोस्तों 15 जून से, आवेदन की तिथि देखिएगा तो यहाँ पर 25 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई के बीच आप फॉर्म एडिट भी कर सकते हैं। तो फॉर्म का डेट जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और सूचना के बारे में देखिए, तो 20 जून से लेकर के 19 जुलाई तक फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। झारखंड SSC के वेबसाइट से आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सभी को शुरू में ही बताए हैं। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, फिर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। अगर आप आधा अधूरा देखिएगा तो फिर आपको आधा अधूरा ही जानकारी भी मिलेगा।
फॉर्म का फ़ी मात्र 100 रुपये है। तो देखिएगा तो फॉर्म का फ़ी बहुत ही कम है, इस कारण से इसमें लाखों की संख्या में कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। इसके बाद फॉर्म में अगर किसी प्रकार का मिस्टेक होता है तो आप सुधार भी कर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, पेमेंट भी आपको ऑनलाइन देना है सारा कुछ। परीक्षा का स्वरूप देखिएगा तो परीक्षा जो है दोस्तों OMR सीट पर ऑफलाइन लिया जाएगा। अगर परीक्षा एक से अधिक पाली में लिया जाता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। बिहार SSC में क्या रूल है, परसेंटाइल वाला, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वाला रूल है। जो आप देखिएगा SSC रेलवे अन्य एग्जामों में रहता है वही नियम यहाँ भी अपनाया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एक से अधिक पाली में। अब यहाँ पर पैटर्न के बारे में देख लीजिए। सिलेबस का दोस्तों एक डिटेल्स वीडियो आप लोगों को देंगे, कौन कौन सा बुक पढ़ना है इसके बारे में सारा कुछ बताने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ पर पैटर्न के बारे में आप देख लीजिए। तो पैटर्न में दोस्तों ये है कि इसमें डायरेक्ट मेंस एग्जाम ही है, ये नहीं है कि PT वाला पैटर्न रखा गया है कि शॉर्ट लिस्टेड होगा फिर मेंस लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। मेंस में आपको 3 पेपर देना है, सब कुछ देखिएगा तो मेंस में यहाँ पर पूछ ही लिया गया है। पहला पेपर हिंदी इंग्लिश है, यहाँ पर जिसके बारे में देखिएगा तो 3 पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग भी अच्छा खासा, एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 3 अंक मिल रहा है। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 मार्क्स काट आ जाएगा, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग इसमें बहुत अधिक रखा गया। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहेगा। पहला पेपर होगा भाषा ज्ञान, जिसमें देखिएगा तो हिंदी से 60 प्रश्न है और 60 प्रश्न अंग्रेजी से 120 प्रश्न, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाई है। इसमें आपको 30% मार्क्स लाना है, यानी कि आप देखिएगा यहाँ पर तो 120 टोटल क्वेश्चन है, इसमें से आपको मात्र 36 क्वेश्चन सही करना है। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में भी लागू होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। अब ये पेपर होने के बाद आपको देखिएगा तो दूसरा पेपर यहाँ पर है पत्र 2। पत्र 2 ये आपके ऑप्शनल के आधार पर है, इसमें से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडरी जो भी यहाँ पर लोकल लैंग्वेज है चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से है तो हिंदी चूज कीजिए। इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये परीक्षा जो होने वाली है 2 घंटे की, ये हो गया। इसके बाद आप अच्छे से शुरू से ध्यान रखिएगा, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। पहला पेपर यहाँ पर भाषा हो गया हिंदी इंग्लिश, ये क्वालिफाई है। दूसरा पेपर ये सब्जेक्ट वाला है, ये सब्जेक्ट भी कंपलसरी है और ये आप अपने पसंद अनुसार कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी विकल्प के आधार पर, यानी फॉर्म भरते इसमें आपको इसका डिटेल्स देना पड़ेगा। तीसरा पेपर है दोस्तों समान अध्ययन। समान अध्ययन पेपर में आपको झारखंड से रिलेटेड मैथ, साइंस, GK, कंप्यूटर सभी विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 150। इसमें 2 घंटा आपको समय मिलेगा। समान अध्ययन यानी GK हो गया 30 प्रश्न, समान विज्ञान यानी साइंस 20 क्वेश्चन, गणित हो गया 20 प्रश्न, रीजनिंग हो गया यहाँ पर 20 प्रश्न, कंप्यूटर हो गया 20 और झारखंड से संबंधित 40 क्वेश्चन। तो अगर आप दूसरे राज्य से है तो यहाँ पर आपको झारखंड GK की तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अधिक वेटेज 150 में से 40 झारखंड का ही है। 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद है समान ज्ञान परीक्षा में तो 30% प्रश्न आपको मिनिमम लाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों इसमें लगभग आपको 70% स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। ये हो गया। अब चलिए मेरिट कैसे क्या बनेगा इन सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए। तो यहाँ पर है पत्र 1 भाषा ज्ञान 30% चाहिए। पत्र 2 में यहाँ पर मूल्यांकन ये सब चीज़ें नहीं होगा। हिंदी भाषा का देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा अनसीन पैसेज, हिंदी व्याकरण संबंधित क्वेश्चन रहेंगे 30-30, अंग्रेजी में 30-30 यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद समान अध्ययन का, तो समान अध्ययन का यहाँ पर डिटेल सिलेबस सारा कुछ आप देखना चाहते देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों मिनिमम का, तो 40% का कंडीशन है, लेकिन 40 नहीं आपको 70% पर रिजल्ट होने वाला है। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट इन सभी चीज़ों के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मेरिट आपका कैसे क्या बनने वाला है। तो पहला जो पेपर है दोस्तों भाषा पेपर, ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें आपको 30% मार्क्स लाना है। दूसरा पेपर सब्जेक्ट वाला है, जो आप अपने पसंद अनुसार चूज कीजिएगा और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा पेपर यहाँ पर समान अध्ययन का है, इस पेपर में आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरिट जो बनने वाला है इन दोनों पेपर में मार्क्स के आधार पर, यानी ये 250 क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मार्क्स के लिए आप इसका तिगुना कर दीजिए। इसी 2 पेपर में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। और दोस्तों आप सभी अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और अगर आप सभी इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को तैयारी भी सारा कुछ करवाएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ से आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया।